बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूं अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि भारत ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि ऐसी जगह पर हमारे यहाँ निशाना उन्होंने दागा है जो कि मस्जिद है, और दुनिया के अंदर कोई भी महज़िब मुल्क किसी की इबादत गाहों पर हमले नहीं करते। तो इन्होंने जो शुरुआत की है मस्जिद पर हमले से की है, और मैं समझता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जाग रही है, एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान का जज्बा, एयरफोर्स का, नेवी का नाकाबिले फरामोश है, और मैं समझता हूं कि इसका जवाब अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इन्होंने इस बार वो गलती की है, लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम को, और दुनिया सुन ले कि आज जो इन्होंने ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है, इससे ये चीज जरूर साबित हो गई है कि ये जो इन्होंने हम पर इल्जाम लगाया था, ये मोदी की और उनकी सरकार की प्लानिंग थी कि पहले इल्जाम लगाओ। ये सारी प्लानिंग वो कर चुके थे, उन्हें हमला करना था, उन्हें पानी रोकना था, और ये तो बहाना था जिसकी वजह से उन्होंने हम पर इल्जाम लगाया, जबकि पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि हम अमन पसंद मुल्क के तौर पर सामने आए। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो जारियत इन्होंने दिखाई है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये जो मासूम जान गई है, और जिस तरह से पूरी कौम इस वक्त इंतजार में है कि एक के बाद एक हमला होगा। मैं खुद इस वक्त यहाँ लाहौर में मौजूद हूँ। कल मैंने वाघा बॉर्डर जाना था, वहां मैंने परेड देखनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। मैं इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हूँ। अभी मैं लोगों का जज्बा देख रहा हूँ, लोग जो बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ फौज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम तैयार है। अगर इस वक्त सिर्फ लब्बैक कहने की जरूरत है, मैं कहता हूँ बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त नजर आएगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम लड़ने के लिए तैयार है। और पहलगाम वाकये से इन्होंने बात को शुरू किया, उसके ऊपर इन्होंने इतना शोर कर दिया, फिर उसके बाद में हमला कर दिया, उसके जवाब भी थप्पड़ खा लिया, उसके बाद में उस पर पाकिस्तान ने जवाब भी देना शुरू कर दिया। वो पहलगाम के सबूत नहीं पेश कर सके कामरान ठसौरी साहब, अभी तक वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। भारत पास थे ही नहीं, ये तो बहाना था। आप देखें जिस तरह इसराइल ने हमास पर इल्जामात लगाए, बहाने ढूंढे, और फलस्तीन में निहत्ते बच्चों के ऊपर बमबारी की। ये मोदी एक दहशतगर्द कस्साब है, इसकी प्लानिंग यही थी इतने अरसे से उसे अपने। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया के अंदर भी इस हमलों के खिलाफ आवाज उठ रही है। वहां पर मुसलमान इस बात के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वहां पर सिख इस बात के खिलाफ आवाज उठा रहे। मैं समझता हूं कि इन्होंने अपने ताबूत में ही आखिरी कील ठोकी है। इनको अंदाजा नहीं है कि ये कौम, पाकिस्तानी कौम, ये मुल्क जो कलमे के नाम पर हासिल किया गया है, इस कौम की माएं जिनकी दुआएं हैं, जो जज्बा है, ना उनके पास कलमे का जज्बा है, ना उनके पास नारों का जज्बा है। हम जो कौम है ना, उसका इनको अंदाजा ही नहीं है। जो गलती ये कर बैठे हैं, मैं समझता हूं आज जो इन्होंने मस्जिद पर हमला किया, निहत्ते लोगों के ऊपर मिसाइल फायर किए, इसका भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान भी देगी, एयरफोर्स भी देगी, और कल सुबह पूरी कौम देख रही होगी, और इंडिया और उनके लोगों को शर्मिंदगी होगी। उनकी पूरी कौम उनको लानत समाजत कर रही होगी कि आपने पाकिस्तान में ये पहल करके दुनिया में हमें रुसवा कराया है। ये झूठ पे पहल इन्होंने की है, झूठ पे पहल करके। और ये भी बताइएगा, पहल की, ये जंग में पहल की, बिल्कुल। और ये भी बताइएगा, ये आपको ये बात किस हद तक सही लगती है कि ये करने तो मोदी इलेक्शन की तैयारी जा रहे थे, लेकिन ये इनको भारी पड़ गई, और बड़ी जिल्लत के साथ में भारी पड़ गई। मैं समझता हूं कि इस बार जो इलेक्शन होगा, मोदी अपनी सीट भी हारेगा, पूरे इंडिया में उसे शिकस्त होगी बीजेपी को, क्योंकि पूरी कौम इंडिया की भी समझ चुकी है कि आज मोदी को वजारत उज़्मा से जो मोहब्बत हो गई है, जो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसने पूरी कौम को जंग में दाखिल किया है। और आज दुनिया ने देख लिया कि एक ऐसे झूठे इल्जाम पर, जिस पर पाकिस्तान ने पेशकश की कि हम हर तरह की शफाफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसने उसका इंतजार किए बगैर सालिसों ने बीच में किरदार अदा किया। ईरान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान से भी बात की और इंडिया से भी बात की, सऊदी अरब के वजीर खारजा ने बात की, हमने, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान ने, हमारे आर्मी चीफ ने
एक तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए उनको भी ये पेशकश की कि हम हर तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, आप उनसे बात करें। ये जो मुआहदे को एक तरफा खत्म किया गया है, 25 करोड़ लोगों के पानी को बंद करने की बात की गई है, ये पूरी साजिश है अपने मुल्क में इलेक्शन जीतने की। इंडिया की जो कौम है, मैं नहीं समझता कि वो भी इस वक्त मुतहम्मिल हो सकती है जंग की, या हम हो सकते थे। तो कामरान साहब तब जीते दोनों चीजों में इन्होंने पहल की है। जब इलेक्शन तो तब जीते जब यहां से जो इसने जंग छेड़ी है ये जीते। अपने 2 तैयारे तो उसने गिनती शुरू हुई है और मैं समझता हूं कि इस गिनती को हम ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और वाघा बॉर्डर भी जाएंगे, वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जीत का जश्न मनाएंगे और जीत का ऐलान भी करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। अगर कल वाघा बॉर्डर को हमारी तरफ से कहीं सील नहीं हुआ तो कल 4 बजे मैं वहां मौजूद हूंगा। वहां भरपूर अपनी परेड देखेंगे, नारे भी लगाएंगे और उनको लानत भी भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक बात